अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर निचले वाले पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन स्लैश मिक्स नंबर एंड एज अ डेसिमल। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट परसेंटेजेस दी गई हैं। आपने इन्हीं परसेंटेजेस को फ्रैक्शन या आप कह लें मिक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है और आपने इन्हीं परसेंटेजेस को डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब हो सकता है कुछ परसेंटेजेस जो हैं वो जस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती हो, मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखी ना जा सकती हो, तो उनको तो जस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख देंगे। और कुछ परसेंटेजेस ऐसी होंगी जिनको आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते होंगे, तो उनको आपने लाजमी मिक्स नंबर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, इसलिए उन्होंने यहां पर ये स्लैश आप कह लें यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इन परसेंटेजेस को आपने फ्रैक्शन या मिक्स नंबर और साथ साथ डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 159%। तो मैं इसको यहां पर नीचे उतार लेता हूं। तो अब हमने इस 159% को फ्रैक्शन या मिक्स नंबर और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई नंबर हो जिसमें परसेंटेज का सिंबल आ रहा हो, आपने उसको फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप सबसे पहले इस परसेंटेज सिंबल को यहां से हटाते हैं। और आप ये चीज जानते हैं कि परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो जब भी आपने परसेंटेज के सिंबल को हटाना है तो उसकी जगह पर 1/100 लगाना है। तो हम इसी से स्टार्ट लेंगे। हम सबसे पहले परसेंटेज सिंबल को रिमूव करेंगे। तो हम 159 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा हमेशा और इस परसेंटेज की जगह पर 1/100 लिख देंगे। तो जब भी परसेंटेज सिंबल हटाएंगे उसकी जगह 1/100 लिखेंगे और उसके पीछे लाजमी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आना चाहिए। अब 159 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। अगर इनमें कैंसिलेशन हो रही है तो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर आप कैंसिलेशन नहीं भी करते और या कह लें कैंसिलेशन होती ही नहीं है, तो यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको सामने वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये एक तरह का न्यूमरेटर है, इसको भी सामने वाले के न्यूमरेटर से, और जो चीज नीचे लिखी होगी डिनोमिनेटर के तौर पे आप कह लें, उसको सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 159 वन टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 159, और 1 को 100 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। अब हम देखते हैं कि क्या इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो याद रखें, हर उस फ्रैक्शन को मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसके नीचे छोटा नंबर लिखा हो और न्यूमरेटर में बड़ा नंबर लिखा हो। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 159 है और डिनोमिनेटर में 100 है। न्यूमरेटर में बड़ा नंबर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में छोटा है। तो ऐसी तमाम फ्रैक्शंस को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लाजमी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करके। आप यहाँ पे करें 159 को 100 पर डिवाइड। अब आप जानते हैं 100 को 2 से करेंगे तो इस नंबर से बड़ा आ जाएगा, तो 1 से करना पड़ेगा। 100 1 टाइम्स 100, और यहाँ पे 159 में से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 59। अब ऊपर से कोई डिजिट उतारना पड़ेगा, ऊपर कोई डिजिट ही नहीं है। तो जब आपने ऊपर से कोई डिजिट उतारना हो और ऊपर कोई डिजिट ही अवेलेबल ना हो यहाँ पर, तो आपने यहाँ तक स्टॉप कर देना है और यहाँ तक इसकी मिक्स फ्रैक्शन इधर से बन जाएगी। कैसे बनेगी कि जो चीज़ यहाँ पर बाहर लिखी हुई थी या आप कह लें डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी, इसको आप इस तरह लाइन लगाकर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जो चीज़ सबसे ऊपर लिखी होती है इसको हम कोशेंट भी बोलते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे आ जाएगा। और जो रिमाइंडर है आपका, जो नीचे बचा हुआ है, उसको यहाँ पर आप न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो देखें ये आपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब उन्होंने कहा था कि आपने इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिखना है, डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये भी आप याद रखें कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन ऐसी हो जो कि इस तरह लिखी हो कि उसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स आ रहे हो। 10 या 10 के मल्टीपल्स का मतलब है लाइक 10 आ रहा हो, 100 आ रहा हो, 1000 आ रहा हो, तो इनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। वो कैसे, जैसे आप देखें इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, आपने इसके 100 के 2 जीरो से याद रखना है कि इसके 2 जीरो का मतलब यह है कि ऊपर जो भी आपके पास कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल ऐसी जगह लगाना है कि उसके बाद 2 डिजिट्स आए। अब ऊपर देखिए आपके पास कंप्लीट नंबर क्या लिखा हुआ है, 159। तो इसमें डेसिमल कहाँ पे लगाएं कि उसके बाद 2 डिजिट्स आएंगे। जाहिर बात है 1 के बाद अगर आप डेसिमल लगा देंगे तो उसके बाद 2 डिजिट्स ही बनते हैं, 1 और 2। तो देखिए आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप इसको डिवाइड भी करते तो भी आपको यही आंसर मिलता। अगर यहाँ पर 3 जीरो होते तो इसका मतलब होता ऊपर डेसिमल ऐसी जगह पे लगाना है कि उसके बाद 3 डिजिट्स आए, और अगर नंबर कम पड़ जाते तो हम वहाँ पर खुद से लेफ्ट पर जीरो लगाकर उसको पूरा भी कर लेते। तो ये देखिए हमने ए पार्ट में
इस परसेंटेज को मिक्स नंबर की फॉर्म में, इसको मिक्स नंबर बोलते हैं, और डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है एक मिक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 813 एज अ होल पार्ट, और आगे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा हुआ है 2/5, और उसके आगे भी परसेंटेज का सिंबल है। तो इसको भी अगर आपने मिक्स नंबर या फ्रैक्शन फॉर्म कह लें, इसमें कन्वर्ट करना है और साथ साथ डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको इस परसेंटेज सिंबल को हटाना पड़ेगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी आप परसेंटेज सिंबल हटाएंगे उसकी जगह पे 1/100 लिखेंगे। तो मैं इस कंप्लीट मिक्स नंबर को वैसे का वैसे उतारूंगा, ये मैंने वैसे का वैसे उतार लिया, और इस परसेंटेज की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा और उसकी जगह पर 1/100 आएगा, जैसा मैंने आपको ए पार्ट में बताया था। तो जब भी परसेंटेज की जगह पर 1/100 लिखेंगे उसके पीछे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लाजमी होना चाहिए। अब हम पहले इस मिक्स नंबर को जो है थोड़ा सा कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो। तो इस मिक्स नंबर से हम एक तरह की, आप कह लें, कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरीके से जा सकते हैं, या आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, उसकी फॉर्म में कैसे जा सकते हैं कि आपने जो ये 5 लिखा हुआ है इसको पहले इस 813 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ। 5 को आप 813 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 4065। तो जो आंसर आता है उसको हमेशा ऐड कर दिया जाता है इधर ऊपर लिखे हुए नंबर में। तो 4065 में ऐड कर दें यहाँ पर 2, या 2 इसमें ऐड कर दें या उसको इसमें ऐड कर दें, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 4067। तो ये जो नंबर आता है 4067, इसको आपने पहले लिखना होता है इस तरीके से ऊपर, और लाइन लगाकर ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर लिखा होता है इसको वैसे का वैसे लिखना है। आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 1 वैसे का वैसे ही, और 100 वैसे का वैसे ही। अब आप देखेंगे 2 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें आप अगर कैंसिलेशन होती है ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर आप कैंसिलेशन नहीं हो रही या नहीं भी करना चाहते तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको सामने लिखी हुई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सामने लिखे हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सामने लिखी हुई फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4067 को 1 से कर दें तो आपके पास आता है 4067, और 5 को सामने लिखे हुए 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500। अब देखिए ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें नीचे लिखा हुआ नंबर छोटा है, ऊपर लिखा हुआ नंबर बड़ा है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे ही फ्रैक्शंस को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 4067 को डिवाइड करेंगे किस पर, 500 पर। अब देखिए 500 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंप्लीट नंबर के पास पास आएगा। तो 500 को अगर आप 8 से करें तो आपके पास आता है 4000, यहाँ पे आ जाएगा 4000। अब आपने क्या करना है, ये 4067 में से 4000 को माइनस करवा देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। इन जीरोस को लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब आपको देखें ऊपर से डिजिट उतारना पड़ेगा। तो जब आपको ऊपर से डिजिट उतारना पड़ेगा और ऊपर डिजिट लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना है। यहाँ तक आप मिक्स नंबर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। डेसिमल से पहले पहले आप मिक्स नंबर आराम से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, आपको पहले भी बताया था कि जो नंबर बाहर लिखा हुआ है उसको तो फ्रैक्शन फॉर्म के डिनोमिनेटर में आना चाहिए, यानी यहाँ पर, और जो नंबर यहाँ पर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है इसको क्वोशंट बोलते हैं, उसको आपने यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे लिखना है यहाँ पर, और जो चीज़ रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पर बची हुई है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी इधर न्यूमरेटर में। तो देखिए आपने इस नंबर को मिक्स नंबर की फॉर्म में तो लिख दिया, अब बस रह गया डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना। उसके लिए आपको ये डिवीजन कंटिन्यू रखनी है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर किस तरह कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऊपर भी डेसिमल लगाना पड़ेगा, और 1 0 लिखकर नीचे उतारना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, 670 बन जाए। अब 500 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 670 के पास पास आ जाए, तो जाहिर बात है 1 से ही करेंगे, 2 से करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 500 को 1 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, 500, और यहाँ पर 0 - 0 0, 7 - 0 7, और 6 - 5 कितना हो गया, 170 हो गया। अब 170 आपके पास जो 500 है ये इससे छोटा है, तो आपको ऊपर एक 0 लिखकर एक डिजिट और उतार लेना है ताकि ये क्या बन जाए, आपके पास बन जाए 1700। अब आप देखिए कि 500 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1700 के पास पास आ जाए, ठीक है। अब आप देखें अगर हम 2 से करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं करके दिखाता हूँ। 500 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1000 आता है, ठीक है, आपके पास आता है 1000 अगर मल्टीप्लाई करें। 3 से करेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट आ जाएगा 1500 आ जाएगा, तो इसलिए हम 3 से करेंगे, क्योंकि 4 से करेंगे तो फिर इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो 500 को 3 से करेंगे तो आएगा 1500, और यहाँ पर ये 0 - 0 0, 0 - 0 0, 7 - 5 कितना होता है, वो होता है 2।
तो ये हो गया 200। अब अगेन यहाँ पे एक जीरो लिखकर नीचे आप एक इस तरह डिजिट उतार लें जीरो को, तो एज अ डिजिट तो ये बन जाएगा 2000। अब 500 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 2000 या इसके पास पास आ जाए, तो आप जानते हैं कि अगर आप 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2000 ही आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2000 ही आ जाएगा और ये माइनस होकर सब कट जाएगा यानी जीरो आ जाएगा। तो देखिए आपके डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया जो कि है 8.134। तो ये भी आपने यहाँ पर इसको लिख कर दिखा दिया। तो बी पार्ट की जो परसेंटेज थी उसको आपने मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख दिया और डेसिमल फॉर्म में भी लिख दिया। ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 0.3%। तो यहाँ पर भी अगर आप इस नंबर को, इस परसेंटेज को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन या मिक्स नंबर लिखना चाहते हैं और डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज के सिंबल को हटाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं हम क्या करेंगे, हम 0.3 को वैसे लिखेंगे और परसेंटेज की जगह पर आ जाएगा 1/100। तो उसको लिखने के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करते हैं और परसेंटेज की जगह पर लिख देंगे 1/100। अब अगला टास्क हमारा ये होगा कि जो 0.3 है हम इसमें से डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो अगर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे ये बन जाएगा 3। लेफ्ट वाले जीरो को तो नहीं लिखते, एक लाइन लगाएंगे और आप जानते हैं जब भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं और डेसिमल के आगे सिर्फ एक डिजिट हो तो इस तरह लाइन लगाकर नीचे 10 लिखते हैं। अगर 2 होते तो 100 लिखते, 3 होते डिजिट्स तो 1000 लिखते। इस तरह ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पर एक था तो आपको जस्ट 10 लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का साइन 1 वैसे का वैसे ही और नीचे 100 वैसे का वैसे ही। अब अगर इनमें क्रॉस कैंसिलेशन होती है तो आप कर सकते हैं, और अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही, आप नहीं भी करना चाहते तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं इसमें पहली फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो सामने वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और जो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 10 को 100 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000। अब देखिए ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा है और ऊपर लिखा हुआ नंबर छोटा है। ऐसी फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी आप याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा होता है डिनोमिनेटर में और ऊपर लिखा हुआ नंबर छोटा होता है उससे। तो ऐसी फ्रैक्शंस को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसकी मिक्स नंबर तो नहीं बना सकते। अब रह गया जस्ट इसकी डेसिमल फॉर्म वाली रिप्रेजेंटेशन, तो वो लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन आए जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 का मल्टीपल लिखा हो, 10 के मल्टीपल मतलब 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह लिखा हो, तो उस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। तो देखिए यहाँ पे 1000 ही लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में जो कि 10 का मल्टीपल है। तो हम इसको कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप इन जीरोस को हिंट के तौर पे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 जीरोस है ना, इसका मतलब ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना उसमें डेसिमल ऐसी जगह आना चाहिए कि उसके बाद 3 डिजिट्स हों, क्योंकि 3 जीरो हैं तो उसके बाद 3 डिजिट्स हों। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ऊपर सिर्फ ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसमें है ही एक डिजिट, तो 3 कैसे पूरे करेंगे, हम इसके पीछे यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे 1 और 2, और इसके पीछे यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट में आप कह सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पर एक डेसिमल यूज़ कर लेंगे। इस तरह आप देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, और डेसिमल से पहले आप खुद से आप जीरो लगा सकते हैं। तो देखें आपने 3/1000 को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल फॉर्म में 0.003। आप इसको डिवाइड भी करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये सी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब हम डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 0.014%। तो अगेन यहाँ पर भी इसको अगर हमने मिक्स्ड नंबर या फ्रैक्शन फॉर्म कह लें उसमें कन्वर्ट करना है या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का सिंबल हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.014, परसेंटेज का सिंबल हटाकर इसकी जगह पर आप जानते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख दिया जाएगा। अब हम यहाँ से डेसिमल को ख़त्म करेंगे। जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है डेसिमल रिमूव करने के बाद डिनोमिनेटर में कुछ लिखना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ पे तो आपके पास बच जाएगा 14। ये लेफ्ट वाले जीरोस को तो नहीं लिखते, एक लाइन लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट्स हैं तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 1000। एक डिजिट होता तो 10 लिखते, 2 डिजिट होता तो 100 लिखते, 3 डिजिट है तो 1000 लिखेंगे। आगे मल्टीप्लाई का साइन 1 वैसे का वैसे ही और यहाँ पर 100 भी वैसे का वैसे। यहाँ तक आपने इसको कर लिया मैनेज। अब आप देखें आगे हम क्या कर सकते हैं। अब आगे आपने याद रखना है कि अगर इनमें क्रॉस कैंसिलेशन होती है
तो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही तो पहली वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सामने वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पहले वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सामने वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एट द एंड कट कर दूंगा। अगर आप इसको एट द एंड भी कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, और इसकी वजह यह है कि इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा इस केस में। कैसे? अगर मैं 14 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 14, और अगर आप 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 0 ये वाले, 1 2 3 और 2 0 ये वाले, तो ये 4 5। अब देखिए मैं चाहता तो 100 और 14 को कैंसिल आउट भी कर सकता था, 14 और 1000 को कैंसिल आउट भी कर सकता था, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन मैंने ये वाली फ्रैक्शन इसलिए बनाई है क्योंकि इससे मुझे मदद मिलेगी इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। अगर मैं कैंसिलेशन कर देता तो मुझे फिर से डिवीजन करनी पड़ती और डेसिमल फॉर्म बनानी पड़ती। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके नीचे ये 1000, 10 या इस तरह की चीज़ें आ रही हों, 10 के मल्टीपल आ रहे हो, तो उनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान होता है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं करी। कैंसिलेशन करनी ज़रूर पड़ेगी क्योंकि मैंने जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन मैंने इसलिए बना ली है ताकि हम इसको एट द एंड यूज़ कर सकें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेता हूँ। अब आप देखें ये 14 और ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 लाख लिखा हुआ है पाकिस्तानी वे में, आप इसको पढ़ें तो ये 2 पर कैंसिल आउट होते हैं दोनों नंबर्स। 2 7 टाइम्स कितना होता है? 14, तो ऊपर आ जाएगा 7, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, और 2 को 50,000 से करें तो 1 लाख आता है। आपको पता है 2 को किससे करेंगे? 50,000 से, तो आपके पास कितना आता है? 1 लाख आता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 50,000, ठीक है, 1 2 3। ओके, अब देखें इससे आगे कैंसिलेशन नहीं होती, तो ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म तो देखिए बन गई। अब इसको आप मिक्स नंबर में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, पिछले पार्ट में बताया, और प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें नीचे लिखा हुआ नंबर डिनोमिनेटर में बड़ा होता है ऊपर लिखे हुए नंबर से। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम जो है मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। अब जाहिर बात है इधर से डेसिमल फॉर्म में लिखने का मतलब है आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने जो ये ऊपर वाली मिक्स ये जो 3 स्टार वाली फ्रैक्शन बनाई थी ये इसीलिए बनाई थी ताकि आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना आसान हो। कैसे? ये क्या थी? ये आपके पास थी 14 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 लाख लिखा हुआ है ये भी 10 का मल्टीपल होता है। तो जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह लिखा है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे नीचे कितने जीरोज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जीरोज हैं। तो ये 5 जीरोज आपको ये बता रहे हैं कि ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए। डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए क्योंकि नीचे 5 जीरो हैं। अब ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो जस्ट 14 है, उसमें जस्ट 2 डिजिट्स हैं, तो 3 कम है, 3 डिजिट्स कम है, तो उनकी जगह पर हम 0 यूज़ करते हैं और वो लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। तो ये 1 4 के इधर एक्सट्रीम लेफ्ट पर हम 3 जीरोस लगा देंगे एज अ डिजिट, 1 2 3, और इसके बिल्कुल इधर स्टार्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट में डेसिमल लगा देंगे। अब आप देखिए इसके बाद 5 डिजिट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, और डेसिमल से पहले आप खुद से 0 यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपने इसको इस वाली फ्रैक्शन की मदद से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यही आंसर तब भी आता अगर आप इधर 7 को डिवाइड करते 50,000 पे, तब भी यही बनता, लेकिन मैंने उस प्रोसेस से बचने के लिए यहाँ पर ये काम किया। तो अगर आपके पास यहाँ पर कैंसिलेशन हो सकती है आप कैंसिलेशन कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते पहले इसको इस फॉर्म में लिख लें और एट द एंड कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है। पहले कर लेंगे तो भी ठीक है, एंड पे कर लेंगे तो भी ठीक है। बस इस फ्रैक्शन का फायदा ये होता है कि इससे डेसिमल फॉर्म बन जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले कटिंग नहीं की थी। अदरवाइज करने से कोई भी इशू नहीं होगा, आपका आंसर ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे ये तमाम के तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।